हेलो एवरीवन, फाइनली गुरु भैया हाजिर हो गए हैं ज्योग्राफी के मैप्स के साथ। इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिलेबस में जितने भी मैप्स हैं वो सारे लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। वीडियो में मैप्स तो मैं आपको बताऊंगा ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा जो एग्जाम वाले दिन और प्रिपरेशन करते समय आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो ये बात तो आप सभी को पता है, दो तरीके के मैप आते हैं। एक हमें पॉलिटिकल मैप देखने को मिलता है वर्ल्ड का, तो पहले हम इसके पूरे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद इंडिया का देखने को मिलता है, उसके भी हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों हमने कर लिया, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी में सैंपल पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो के बाद वो आपको कितने आसान लगने लगेंगे। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप के जितने भी हम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जिस सीक्वेंस में आपके सिलेबस में मैप दिए गए हुए हैं उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैंने ये पीडीएफ बनाया है। तो एक एक करके हमारे सारे मैप हो जाएंगे और हर मैप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उससे किस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो जो हमारा पहला मैप निकल कर आता है, बहुत सारे बच्चों को तो इसी में प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है हर एक कॉन्टिनेंट की एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है वो बताइए। तो देखिए भाई, जो रशिया हमारी है ना, रशिया एशिया में भी आती है और रशिया हमारी जो कंट्री है वो यूरोप में भी आती है। और रशिया बहुत ज़्यादा एरिया वाइज बड़ी है। तो अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में भी एरिया वाइज नंबर 1 कंट्री रशिया ही है और यूरोप में भी रशिया ही नंबर 1 कंट्री है एरिया वाइज। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको ये मैप आता है तो उसमें मार्क्ड क्या है। अगर आपसे पूछा गया एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बताइए और रशिया मार्क्ड है तो आंसर में आप रशिया लिख कर आएंगे। सेम चीज यूरोप में भी अगर रशिया मार्क्ड है तो आप रशिया ही लिख कर आएंगे। अब सेकंड नंबर पर कौन सी बड़ी कंट्री है? अगर हम एशिया की बात करते हैं तो रशिया के बाद चाइना आ जाती है। तो अगर चाइना पर मार्क्ड है तो आप चाइना लिख कर आएंगे। यूरोप में सेकंड नंबर पर यूक्रेन आ जाती है। तो रशिया मार्क्ड नहीं है और यहां पर मार्क्ड है तो आप यूक्रेन लिख कर आएंगे। तो मार्क को हमें देखना पड़ेगा कहां पर है। बाकी दोनों कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी एरिया वाइज जो कंट्री है वो रशिया ही है। इसके बाद मैंने यहां पर लिख लिया, देखिए रशिया एशिया यूरोप दोनों में। चाइना हमारी एशिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी है। अफ्रीका की बात करते हैं तो अल्जीरिया। साउथ अमेरिका की बात करते हैं ब्राजील। यूरोप में सेकंड नंबर पर यूक्रेन। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा। और ओशियानिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर मार्क्ड है। तो यहाँ पर आएगा तो ऑस्ट्रेलिया लिख कर आएंगे। तो पहले मैप में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगला हमारा मैप आता है एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। बहुत ही सिंपल इससे क्वेश्चन आएगा। आपको एक मार्क्ड रहेगा, जैसे ये मार्क्ड है एरिया है ना, और लिखा रहेगा एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर मार्क्ड है, ये वाला पूरा एरिया मार्क्ड है तो अमेजॉन बेसिन आएगा। तो इसके लिए भाई आपको इसको पढ़ना तो पड़ेगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे, अलग अलग पीडीएफ से आप पढ़ेंगे तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं मैं एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। बोर्ड का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है, मार्किंग स्कीम भी एनसीईआरटी से ही बनती है। तो जो ये नाम यहाँ पर मैंने ऐड करे हुए हैं ना, ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर एनसीईआरटी में आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पैराग्राफ्स में ये सारे नाम मेंशन दिख जाएंगे। मैप में भले ही नहीं थे, इसका मतलब नहीं कि हम मन से कुछ भी लिख देंगे। जो एनसीईआरटी में है वही हम यूज करेंगे। अगर आप ये लिखकर नहीं आएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। मतलब अगर मैप में ये एरिया मार्क्ड आता है तो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपको पढ़कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका और कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। फिर अगला है एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। इसमें भी यही क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक एरिया मार्क्ड होगा और लिखा होगा कि ये एरिया है नोमैडिक हर्डिंग का, आप नाम बताइए। जैसे ये वाला है तो देखिए इस पीडीएफ को भी मैंने सही किया, यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका लिखा हुआ था, गलत है। इसको आपको लिखना पड़ेगा एटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि एनसीईआरटी में यही गिवन है। ऊपर तुंद्रा रीजन यूरेशिया, तो जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला अगर एरिया मार्क्ड आता है नीचे वाला तो सेंट्रल चाइना, ऊपर वाला आता है मंगोलिया, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो बस आप इनको देख लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जो सिलेबस में है वही आता है। तो अगर ये मार्क्ड आ जाता है और लिखा होता है एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग तो आपको यहाँ पर साउथ वेस्ट अफ्रीका लिखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप आप एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा और बस इस पीडीएफ को अच्छे से आप बार बार रीड करिएगा तो मैप में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर अगला है एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो इसमें भी यहाँ आता है तो यूएसए लिखेंगे, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, सदर्न अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है। तो ये सारे भी यहाँ पर मार्क्ड रहेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। कुछ एक आ जाएगा जैसे ये रहेगा और पूछा जाएगा बताइए ये कौन सा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का एरिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा सदर्न अफ्रीका है ये। इसके बाद अगला है एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो इसमें भी 1, 2,
3, 4, 5 और ये 6। अब मैंने देखा यूट्यूब पर कई वीडियोस में भी, पीडीएफ्स में भी यहाँ पर सिर्फ स्टेपीज दिया हुआ था, यहाँ पर सिर्फ वेल्ड्स लिखा हुआ था। गलत, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ इतना इतना सा लिख कर आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी पूरे पूरे मैंने नाम आपके लिए लिख दिए हैं, तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जो भी आए वो आपको लिखना पड़ेगा। अभी आपको देखकर डर लग रहा होगा यार इतने सारे कैसे याद होंगे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप बस 1-2 बार इसको रीड करेंगे ना, आपके दिमाग में आपको सब याद आने लगेगा। और देखिए ऊपर वाला आया, हमको पता है यूरोप के साइड का आ रहा है, ये अफ्रीका का साइड है, हमको मालूम है। यहाँ अर्जेंटीना पड़ता है, अगर आप वर्ल्ड मैप एक बार देख लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। ये अमेरिका का साइड है, कनाडा का साइड है। जब हम ऐसे मैप को याद कर लेते हैं तो आसान लगने लगता है। अगला है एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसमें भी भाई ये जो एरियाज मार्क्ड हैं ये आपको बनना चाहिए, क्योंकि ये आ जाएंगे तो आपसे फिर बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। जैसे ये वाला अगर आता है तो आपको लिखना पड़ेगा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ये आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। नीचे वाला यहाँ जाता है तो टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, आपको लिखना पड़ेगा, ये नीचे मार्क्ड है। तो ये वाला मैप भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। तो भाई यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो ये तो पूरे एक वर्ल्ड मैप में मैंने यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर आपको देखिए चालू कहाँ से हो रहा है, ऐसे ये नाम आ गए हैं पूरे, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ इतने से नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको रूट भी थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग अलग भी डाल दिया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करते तो देखिए यहाँ पर आपको इतने सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मैप में क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे आप सैंपल में वही चेक करेंगे, हो सकता है ये आपको दे दिया हो पूरा रूट और पूछा जाए बताइए ये क्या है, तो आपको पहला आंसर तो अगर ये आता है तो लिखना पड़ेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हो सकता है यहाँ पर ए लिख दिया जाए और बोला जाए इसको आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पर बी लिख दिया जाए और इसको आइडेंटिफाई करिए। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। लेकिन यार मेरा आपसे यही कहना है, ऊपर के 3 नीचे के 3 कर लीजिएगा, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बीच का कोई दे दिया जाए, ज्यादातर तो पहला पहला बस दे दिया जाता है, और कई बार सेकंड थर्ड पूछ लें तो पूछ लें। तो आप स्टार्टिंग के 3 और ये इस साइड के 3 याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे वेस्ट साइड वाला बताइए, सबसे ज्यादा ईस्ट साइड वाला बताइए। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वेस्ट साइड में कौन सा है, ईस्ट साइड में कौन सा है ना। जैसे यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ए मार्क्ड आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सेंट पीटर्सबर्ग ये है। यहाँ पर आ जाता है तो आपको यहाँ पर बी मार्क्ड है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ये आपको आना चाहिए। और कई बार आपको क्वेश्चन में कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं। तो देखिए रशिया यहाँ पर मेंशन्ड है, आप रशिया लिख देंगे। दूसरा ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो ये कनाडा में आता है, आपसे कंट्री का नाम पूछ सकते हैं। फिर वही कर सकते हैं, यहाँ पर ए मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर बी मार्क कर सकते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता होना चाहिए, यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं वेस्ट वाला बताइए, आपसे पूछ सकते हैं ईस्ट वाला बताइए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें आखिरी हमारा है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा चांसेस इसी की आने की, मतलब इन तीनों की ये आते ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्क्ड होता है आपको बताना पड़ेगा भाई ये पर्थ है, और यहाँ पर होता है तो आपको बताना पड़ेगा मेलबर्न है, यहाँ होता है तो ये बताना पड़ेगा, यहाँ है तो ये बताना पड़ेगा। तो 3-3 याद रखिएगा, डायरेक्शन भी याद रखिएगा, ये भी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये 3 तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इनके आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। इसके बाद फिर भाई मेजर सी पोर्ट्स, तो बहुत सारे नाम है। अब इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है 1 मार्क ये वाला कर दिया जाए, जैसे 5th नंबर का मार्क कर दिया गया है और बोल दिया जाए कि नॉर्थ अमेरिका का है, आप बताइए कौन सा है। तो आपको देखकर यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। ये हो सकता है बोल दिया जाए साउथ अमेरिका का है, बताइए कौन सा है। तो ये आपको इस तरीके के मैप आ सकते हैं, मार्क्ड रहेगा और आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। ये मेजर सी पोर्ट्स है, इसमें ज्यादा है मुझे मालूम है, 21 दिए हुए हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप को याद करने का ट्राई करिए, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को याद करने का ट्राई करिए। अगर हमको मैप अच्छे से याद हो जाता है तो कहीं भी मार्क्ड हो जाए हम कई बार आंसर कर पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी कंट्री पे मार्क्ड जाता है जो बहुत कॉमन कंट्री, हमने नाम सुना हुआ है, अगर मैप में वो हमको पता है तो हम तुरंत आंसर कर देते हैं। फिर इनलैंड वाटरवेज, तो इनलैंड वाटरवेज भी देखिए यहाँ पर मार्क्ड है 1 2 3 4, ये 2 मार्क्ड है, ये 4 मार्क्ड है, ये 1 है और ये 3 है। तो ये भी आप देख लेंगे, ये भी आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। इनलैंड वाटरवेज का है, और यहाँ पर ये चारों नाम भी मैंने नीचे आपके लिए लिख दिए हैं। इससे भी सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको ये नाम दे दिया जाएगा और यहाँ पर मार्क्ड रहेगा और बोल दिया जाएगा ये मार्क जो है बताइए नाम, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। क्योंकि मार्क्ड आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर जैसे ये मार्क्ड रहेगा नंबर 1, पूछेंगे बताइए कौन सा है भाई, तो आपको यहाँ पर नंबर 1 का नाम लिखना पड़ेगा।
फिर मेजर एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स में भी भाई एशिया के याद रखिए, आपको एशिया के, क्योंकि भाई हम भी एशिया में रहते हैं तो चांसेस रहती हैं आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसमें भी यार करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और बताएं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लोग आपसे बार बार बोलते होंगे कि यार मैप में ये वाला कर लेना, ये कर लेना, यही आता है, ऐसा नहीं है, हर बार चेंज कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो ऐसी जगह हैं जहाँ के नाम, जैसे टोक्यो का नाम हमने, बीजिंग का नाम बार बार सुना हुआ है, मुंबई का नाम हमने सुना ही सुना है, तो इन जगहों को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि जो पेपर भी बनाते हैं भाई उनको जो नाम याद रहते हैं उनकी देने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। बाकी बहुत रेयरली होता है कि ऐसा कोई आ गया जो ज़्यादा कॉमन प्लेस नहीं है, तो जो कॉमन प्लेस है वो बहुत अच्छे से बनना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वही देखने को मिलेंगी, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। फिर मैंने एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आपके लिए डाल दिया है, पीडीएफ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारे इंडियन पॉलिटिकल मैप की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा इजी मुझे लगता है, तो इंडिया का है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो बनना चाहिए आपसे, हाईएस्ट में ये पैटर्न है, तो हमारी हाईएस्ट कौन सी हो गई, गोवा, लोएस्ट हमारी कौन सी हो गई, हिमाचल प्रदेश। सीधा क्वेश्चन आएगा कि लोएस्ट जहां पर भाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है बता दीजिए, तो आपको वहां पर हिमाचल पर प्रदेश में वो करके शेड करके लिखना पड़ेगा, नीचे का आता है तो करके आपको लिखना पड़ेगा, इसमें मार्क्ड नहीं आएगा, तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप बहुत अच्छे से बनना चाहिए। इसके बाद अगला, स्टेट विथ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हायर में देखिए ये वाला पैटर्न है, तो कौन सा है हमारा, बिहार, लोअर हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों भी याद रखिएगा। एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो यहां पर हमें जो सिलेबस में हम वही देखेंगे, आप दिल्ली लिख सकते हैं, हो सकता है आपको बोल दिया जाए कोई भी आप एक मार्क कर दीजिए, तो आप जो एक करना चाहे वो आप कर सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, और ये हमारा मुंबई आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे आपको मालूम होना चाहिए, आपके सिलेबस में। इसके बाद ये एक और दिया हुआ है, ये 2011 सेंसस के मैंने आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि अगर आप मैप वाला सीबीएसई का पीडीएफ चेक करेंगे तो उसमें ऊपर वाले एक क्वेश्चन में उन्हें ब्रैकेट में खुद मेंशन करा हुआ है 2011, तो वही भाई अभी के लेटेस्ट सेंसस है, तो उसी को हम देखेंगे। तो अगर आपको राइस जूट कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ये कहां पर देखने को मिलते हैं, तो वेस्ट बंगाल, व्हीट शुगर केन कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश, टी असम, और कॉफी कर्नाटका, ये याद कर लीजिए, इसके आने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको पूछ सकते हैं कॉफी कहां पर है, तो आपको भाई ये कर्नाटका मार्क करना होगा, देखिए मैंने इन पर कलर भी कर दिया मैप में जो हमारे आंसर में। इसके बाद माइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, भाई आयरन और माइन बताइए, आगे हम और माइंस के बारे में देखेंगे। अब इसमें भी ना क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर मार्क करा हुआ है कि आपको सीधा बोल देंगे रत्नागिरी को मार्क करिए, इसमें मार्क आपको खुद करना पड़ेगा, तो आपको रत्नागिरी मार्क करना पड़ेगा। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र की एक फेमस आयरन और माइन को मार्क करिए, तो हमें मालूम है भाई महाराष्ट्र में हमारे सिलेबस में यही है, तो आप इसको मार्क करके रत्नागिरी लिख देंगे। तो स्टेट का नाम भी आ सकता है या फिर डायरेक्टली माइन का नाम भी आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा। तो मैंगनीज माइन भी दी हुई है, उसके बाद कॉपर की माइंस दी हुई हैं, ये आपको नाम पता होना चाहिए, जो मार्क करे हुए हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, किस स्टेट में है वो भी आपको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए सारे स्टेट के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझाने का है नहीं। बॉक्साइट माइन का आता है, तो जैसे कटनी दिया हुआ है, तो भाई बोल देंगे एमपी का बता दीजिए कि एमपी का बॉक्साइट माइन कौन सा एक फेमस है, तो आपको कटनी लिखना पड़ेगा। या हो सकता है या फिर डायरेक्टली ये मार्क्ड है, सॉरी डायरेक्टली कटनी का भी आपको आ सकता है, ये तो हमारा मतलब कैपिटल भोपाल मार्क्ड है, ये आपका कटनी यहाँ पर मार्क्ड है। इसके बाद कोल माइंस की बात करते हैं, तो कोल माइंस का आपको आ सकता है फिर सेम वही तरीके से, ऑयल रिफाइनरीज का आ सकता है सेम तरीके से। अब कॉरिडोर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं, तो ऊपर आपको पता होना चाहिए भाई श्रीनगर, ये आपको पूरा बनाते बनना चाहिए, कन्याकुमारी नीचे आता है। नॉर्थ का पूछे थे श्रीनगर लिखेंगे, कन्याकुमारी का पूछते ये लिखेंगे, बनाने को आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट का बोलते हैं तो पोरबंदर से लेकर सिलचर तक ये हमारा रहता है। इसके बाद आगे वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, याद रखिएगा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेजर सी पोर्ट्स, तो देखिए मैंने येलो से हाईलाइट कर दिए मेजर सी पोर्ट्स, ये भी आपको सारे पता होना चाहिए, किस स्टेट में आते हैं ये भी पता होना चाहिए, और डायरेक्टली नाम आ जाए तो भी आपसे मार्क करते बनना चाहिए। मेजर सी पोर्ट्स के बाद मेजर एयरपोर्ट्स, इनको भी मैंने खुद मार्क आपके लिए कर दिया है, आपसे बनना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर मैं बोलता हूँ फिर से महाराष्ट्र में मार्क्ड जाए कि महाराष्ट्र का एक फेमस मेजर एयरपोर्ट बताइए, तो आपको मुंबई लिखना पड़ेगा। या हो सकता है सीधे मुंबई यहाँ पर मार्क्ड जाए तो आपको मुंबई बताना पड़ेगा। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपसे बनना चाहिए। आखिरी में आपके लिए मैंने एक पॉलिटिकल मैप का भी ये डाल दिया है पीडीएफ में, इसको पढ़कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पता होना चाहिए मध्य प्रदेश कहाँ आता है, यूपी कहाँ आता है, राजस्थान कहाँ आता है, गुजरात कहाँ आता है, महाराष्ट्र कहाँ आता है,
तेलंगाना कहाँ आता है, इन सब की कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए, तब आप मैप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जल्दी से एक बार हम सैंपल पेपर देख लेते हैं, जिससे चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। जैसा मैंने आपको कहा था, देखिए ये वाला हमें देखने को मिल ही गया, ये आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही क्वेश्चन है, नेम द रेलवे लाइन एंड नेम द कंट्री वेयर इट लाइज। दूसरा है, नेम द स्टेशंस मार्क्ड एज ए एंड बी। यहाँ पर एक ए मार्क कर दिया है, एक बी मार्क कर दिया है। स्टेट 2 रीजंस व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया। आंसर की में अगर हम जाते हैं तो देखिए दे दिया आंसर उन्हें, रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ठीक है, इट लाइज इन एशियाटिक रशिया। हमने मैप में अभी देखा, जो ए बी मार्क्ड है तो ए मॉस्को है और बी जो है वो चिटा है, तो यहाँ पर यह आंसर भी दिया हुआ है। अब रीजंस जो है ये आपके चैप्टर्स हैं। अगर आप फंसना पक्का सीरीज फॉलो करेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस फॉलो करेंगे, तो आपसे रीजंस भी बनेंगे, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो पहला मैप का क्वेश्चन में देखिए कितना सिंपल है, अगर आपसे मैप बन रहा होता और आपने वीडियो अच्छे से करा होता तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पर देखिए ए बी जो मार्क्ड है, तो ऐसा नहीं है कोने कोने से मार्क कर दिया गया, कई बार 20 से भी मार्क कर दिया जाता है। हालांकि सैंपल पेपर को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम 29 क्वेश्चन में आते हैं, जो वर्ल्ड मैप वाला है, तो देखिए सीधे सीधे मैंने बोला था ना सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आज शिपिंग कैनाल, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, an international seaport, an area of extensive commercial grain farming, a nomadic herding area, largest country of South America, a major seaport। सिंपल क्वेश्चन आता है और इसमें आपका मार्क्ड भी रहेगा। देखिए नीचे वो रहेगा, ये देखिए मार्क्ड भी है। तो आपको वर्ल्ड मैप आना चाहिए। अगर वर्ल्ड मैप आपसे आता है तो फटफट आंसर लिख पाएंगे कि भाई इसका पनामा कैनाल है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, हांगकांग पोर्ट है, डाउन्स है, हमारा सब सहारा है और सहारा डेजर्ट है, ब्राजील है, सिडनी पोर्ट है, आप आंसर लिख पाएंगे। दूसरा जो हमारा पॉलिटिकल इंडिया का मैप आएगा वो मार्क्ड नहीं आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन जो रहते हैं अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपसे बनेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए नदर्न मोस्ट सी पोर्ट या फिर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर आप कॉपर माइन ऑफ राजस्थान, देखिए स्टेट का नाम आ गया। अब मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बिहार, स्टेट का नाम आ गया। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमने मैप में देखा। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमने मैप में देखा। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ केरला, सीधे सीधे स्टेट के नाम दे दिए गए। इन्हें सीधे उस जगह के भी नाम नहीं दिए, स्टेट का नाम दे दिया और स्टेट में आप सीधे मार्क कर सकते हैं। अगर आपको इनका भी आंसर पता होता तो हम इसका आंसर भी कर सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है हमारे खेतरी, बरौनी, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, पूरे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अगर मैप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इतना डिफिकल्ट मैप वर्क नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मेरे पास और भी क्वेश्चन है मैप्स के, जो टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। बच्चों ने मुझे ईमेल करे थे, थैंक यू सो मच। इसके बाद ज्योग्राफी में फंसना पक्का है सीरीज जरूर से फॉलो करिएगा, वो सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा। हर एक बच्चे की मदद करना है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, गुरु टाइम।